हेलो एटीपीएस, वेलकम टू एटीपी स्टार। माई सेल्फ हर्ष मालूम। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जेई 2022 से रिलेटेड जो भी अपडेट है, कब एग्जाम हो सकता है, कब चांसेस एग्जाम होने के, और साथ के साथ कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और साथ के साथ दो और बातें हैं आपके साथ, जिसमें सबसे पहली बात है कि देयर इज अ स्पेशल गिव अवे टू ऑल द स्टूडेंट्स। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए वो स्पेशल गिव अवे है, और वो टीम एटीपी स्टार आपके लिए लेके आया है, पर उसके लिए केवल 1000 स्टूडेंट, फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए वो गिव अवे, और बहुत ही स्पेशल गिव अवे होने वाला है। और साथ के साथ नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं जेई 2022 से रिलेटेड स्ट्रेटेजी कि किस तरह से आप इतने कम समय में जेई 2022 को फोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अपडेट के बारे में। तो अपडेट क्या है जेई 2022 से रिलेटेड, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो सबसे पहला अपडेट जेई 2022 से रिलेटेड वो है, तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। देखिए, सबसे पहला अपडेट क्या है कि मौजूदा समय में जो स्थिति है उसमें जेई मेंस की परीक्षा जनवरी और फरवरी में कराना मुश्किल है। मींस द एग्जाम्स कैन नॉट हेल्ड इन जनवरी एंड फेब। ठीक है, सही बात है। और ऐसे में अब मार्च या अप्रैल में इन्हें कराने की योजना बनाई जा रही है। दैट मींस द एग्जाम कैन बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। जो पहला शिफ्ट होगा जेई मेंस 2022 का, वो मार्च या फिर अप्रैल में कंडक्ट कराना है। ठीक है, कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, अगली बात करें कि सर रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो सकते हैं, व्हेन विल द रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट। तो ये बात भी मैं आपको बता देता हूं कि माना जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद इशू शुरू कर दिया जाएगा, यानी 15th ऑफ जनवरी के बाद, यानी आफ्टर 15th ऑफ जनवरी द रजिस्ट्रेशंस ऑफ जेई 2022 कैन बी स्टार्टेड। तो दीज आर द टू लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। पहला अपडेट ये है कि जेई मेंस का 2022 का जो पहला अटेम्प्ट है वो कब हो सकता है, मार्च में या फिर अप्रैल में। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दैट कि रजिस्ट्रेशन जो है 15th ऑफ जैन से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। देयर इज अ वेरी लेस टाइम प्रिपेयर करने के लिए। आप जानते हैं कि बहुत कम महीने बचे। अब आपको बहुत रिगरसली स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको जेई 2022 से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें फॉलो करके आप जेई 2022 को फोड़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी अपडेट के बारे में। नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज अ स्पेशल गिव अवे, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो स्पेशल गिव अवे क्या है बच्चों आपके लिए, जो टीम एटीपी स्टार आपके लिए लेके आया। पर ये बात ध्यान रखिए कि ये जो गिव अवे है ये फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है, पहले 1000 बच्चों के लिए ही। आपको गिव अवे के लिए क्या करना होगा मैं पहले ही बता देता हूं, आपको मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस? तो कंप्लीट प्रोसेस, व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस, लेट मी टेल यू। आपको एटीपी स्टार की वेबसाइट पे जाना है या फिर एटीपी स्टार के ऐप को डाउनलोड करना है, और आपको ये पेज मिलेगा। इस पेज में आपको प्रैक्टिस सेशन में जाना है। लेट मी टेल यू, आपको इस प्रैक्टिस सेशन में जाना है यहां पे। और जैसे ही आप प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे, इट्स अ वेरी वेरी यूनिक फीचर दैट एटीपी स्टार इज गिविंग यू इन गिव अवे। याद रखना, बहुत यूनिक फीचर है। देखो, पढ़ाई हम सब करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट हम सब करते हैं, प्रैक्टिस कहां से करें? एक ऐसी प्रैक्टिस हमें चाहिए जो टाइम बाउंड होनी चाहिए। दैट प्रैक्टिस शुड बी टाइम बाउंड। किस तरह से हम टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं? अब इसमें क्या है कि क्वेश्चंस को आप कर्टेल कर सकते हो। कर्टेल मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन अपनी इच्छा से सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ईच एंड एवरी थिंग इज अवेलेबल इन दिस फीचर। कहां जाना है? एटीपी स्टार के ऐप को डाउनलोड करना है, और साथ के साथ आपको वेबसाइट, दोनों में से आप किसी में भी जा सकते हैं, और प्रैक्टिस सेशन में जाना है। देखिए, ये पेड गिव अवे है, वैसे तो पेड है कोर्स, पर आपको स्पेशल गिव अवे है फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो लोग इसमें ऑलरेडी कंटिन्यूड है, जो इस ऐप का या इस फीचर का एडवांटेज ले रहे हैं, उनको ये बात ध्यान रखना है कि अगर वो इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एटीपी स्टार को रिव्यू जरूर करें प्ले स्टोर पे जाके, है ना। इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आप रिव्यू करेंगे अगर आप इन सर्विसेज को कंटिन्यू रखना चाहते हो। ठीक है, तो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए तो आप प्रैक्टिस सेशन में गए। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है किसका? क्रिएट टेस्ट का। तो सबसे पहले टेस्ट को क्रिएट करना है। एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, वो जेई एडवांस होगा या फिर जेई मेंस होगा। लेट अस सपोज मैं जेई मेंस सेलेक्ट किया यहां पे। ठीक है, देन गो टू द नेक्स्ट। फिर सब्जेक्ट की बारी आएगी कि केमिस्ट्री लेंगे, फिजिक्स लेंगे या फिर मैथ्स लेंगे। आई एम सेलेक्टिंग मैथ्स, यू नो व्हाई। तो अपन ने मैथ्स को सेलेक्ट किया। देन द थर्ड सेक्शन इज चूज चैप्टर्स टू यू वांट टू प्रैक्टिस। कौन से चैप्टर की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको चूज कीजिए। तो जैसे कि आपने ऑल चैप्टर्स को सेलेक्ट किया तो सारे ही चैप्टर जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आई एम रिमूविंग ऑल चैप्टर्स फ्रॉम हेयर। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि आप एक से ज्यादा या एक चैप्टर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस सपोज आई एम सेलेक्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आई एम सेलेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। मैंने 2 चैप्टर्स को यहां पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देन नेक्स्ट इज अ अमेजिंग थिंग, आपका टाइम ड्यूरेशन।
कितने टाइम में आप सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, कितने टाइम में सवाल सॉल्व करना चाहते हैं। लेट अस सपोज आई एम गिविंग 30 मिनट्स, राइट। 30 मिनट्स के बाद मुझे क्वेश्चन सेलेक्ट करने के, हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव टू अटेम्प्ट इन दिस 30 मिनट स्पैन। तो या तो आप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए या फिर 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए। तो आई एम सेलेक्टिंग 20 क्वेश्चन डेफिनेटली इन 30 मिनट्स, है ना। 20 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलते हैं हम लोग। तो सबमिट करेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे, सिट टाइट, द टेस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग। तो आपका टेस्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से आप इस फीचर का बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या इस फीचर की, कि आपने अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट दे लिया, तो पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट अगर दोबारा देना चाहते हैं, इफ यू फील कि मैं इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझे एक बार और टेस्ट देना है, तो वेट, देयर इज अ वन मोर थिंग, कि आप अगर दूसरा टेस्ट देंगे, दूसरी बार क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे विद द सेम प्रोसीजर, यू विल बी गेटिंग डिफरेंट नंबर, डिफरेंट क्वेश्चन। आपको सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट मिलेंगे, है ना। बहुत अमेजिंग फीचर, दिस इज अ वेरी अमेजिंग फीचर, यू कैन सी। ठीक है, तो ये आप रजिस्टर कीजिए और मैंने आपको बता दिया दिस इज फॉर 1000 स्टूडेंट, फर्स्ट 1000 स्टूडेंट। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एटीपी स्टार का, टीम एटीपी स्टार का ये वाला फीचर आपको कैसा लगा, एटीपी स्टार ऐप का। इट्स अ वेरी अमेजिंग फीचर। और साथ के साथ अगर आप जेईई एडवांस में भी जाते हैं, अगर आप जेईई एडवांस के उसमें भी जाते हैं, किसमें, सेक्शन में, तो जेईई एडवांस के सेक्शन में भी क्या होगा, जेईई एडवांस के सेक्शन में भी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे, इंटीजर टाइप भी मिलेंगे, ठीक है ना। सारे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस इज मच मोर नेसेसरी एट दिस टाइम। तो जरूर ध्यान रखिए, इस फीचर का बेनिफिट लीजिए जितना ज्यादा हो सके और अपने प्रिपरेशन को बूम कीजिए, ठीक है। तो दिस इज अ स्पेशल गिव अवे फॉर एवरीवन। और ध्यान रखिए, जो बच्चे इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो वो रिव्यू जरूर कीजिए इसको कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो अगली बात मैं आप सभी से करने वाला था कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं, अभी भी सवाल बना हुआ है मन में, कैन आई स्टिल क्रैक इट जेईई 2022, क्या मैं अभी भी जेईई 2022 को क्रैक कर सकता हूं? डेफिनेटली आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो देखिए, कैटेगरी वाइज मैंने इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है कि वो बच्चे जिन्होंने 70 to 80% सिलेबस अपना कंप्लीट किया हुआ है, यानी वो अपनी तैयारी में बहुत सही चल रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है 70-80% से। उनको सबसे पहला काम क्या करना है, रिवाइज एंड रिटेन। इसका मतलब समझिए, रिवाइज करना है। अब आपके पास समय आ चुका है कि जितना सिलेबस आपने कंप्लीट कर रखा है उसको बहुत थोरोली रिवाइज कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, फॉर्मूलाज यू नो ईच एंड एवरी फॉर्मूला। रिटेंशन भी होना चाहिए उस चीज का, दैट शुड बी रिटेन्ड, वो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि भूल जाए हम। तो रिवाइज एंड रिटेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट गाइज। फिर रिगरस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, स्पेशली पीवाईक्यू। सबसे ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज की। इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द पीवाईक्यूज, तो 2019, 2020 और 2022, 2021, 2019, 20 और 21, इन तीनों साल के आप पीवाईक्यू कंप्लीट कीजिए जितना हो सके। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप पीवाईक्यू करेंगे, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन ईच एंड एवरी चैप्टर, जिससे आप डिफरेंट टाइप के। और आप एक बात और ध्यान रखिए, उन शिफ्ट को आप मॉक टेस्ट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं, गिव मॉक टेस्ट, यानी फुल सिलेबस। आपने सिलेबस अगर कंप्लीट कर लिया या 70% 80% के ऊपर आपका सिलेबस है, तो आप फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, कोशिश कीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं टेस्ट देने में, ज्यादा टेस्ट मत दीजिए। ज्यादा टेस्ट देने का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी बना लेते हैं। काफी बच्चे ऐसा कर रहे होंगे, कर रहे हैं क्या कि एक डेली टेस्ट दे रहे हैं, दे आर गिविंग डेली टेस्ट, या फिर वीक में 3-3 टेस्ट दे रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी, सही स्ट्रेटेजी नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है कि सरप्राइजिंग फैक्टर खत्म हो जाता है। हम ज्यादा टेस्ट देंगे तो सरप्राइजिंग फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो वो सरप्राइजिंग फैक्टर आपके अंदर खत्म नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी फिनिश्ड। एक वीक में एक टेस्ट दे दिया, 2 वीक में 2 टेस्ट दे दिए, इस तरह से आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। डोंट गिव मच मोर टेस्ट, जैसे वीक में 4 टेस्ट दे दिए, 5 टेस्ट दे दिए, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी, सही स्ट्रेटेजी नहीं है। और साथ के साथ मैं बताऊंगा, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट रखिए, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोगों से दूर रखो। और आपको लगता है कि 70-80% आपने कर लिया है, अब हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे हमारी रैंक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, या जिससे हम बहुत अच्छी रैंक या बहुत अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, किस तरह से आप वहां तक पहुंच सकते हो, कैसे आप 100% अपने गोल को अचीव कर सकते हो फ्रॉम 70 to 80%, राइट। ये पहली कैटेगरी मैं बताऊंगा अभी। कैटेगरी नंबर 2 की बात करते हैं, दैट इज 40 to 70% जिसका सिलेबस हो चुका है। उनको सिलेबस कंप्लीशन पे काम करना चाहिए थोड़ा बहुत। सिलेबस कंप्लीशन में मतलब इतने सिलेबस है, 40 to 70% सिलेबस, इट्स नॉट गुड। मतलब अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 70 to 80% सिलेबस तो आना ही चाहिए।
और जो सिलेबस आप पढ़ते जा रहे हैं उसका रिवीजन जरूरी है। प्रैक्टिस एटलीस्ट 19 क्वेश्चन एवरी डे। 90 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने, 30 क्वेश्चंस इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और इस शब्द को ध्यान रखिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एवरी डे। ये डेली फॉलो होना चाहिए, अगर ये डेली फॉलो नहीं हो रहा तो बहुत गलत है। तीसरी बात, अटेम्प्ट मोर पार्ट टेस्ट। आपको पार्ट टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। लेट अस सपोज आपने क्वाड्रेटिक को अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वाड्रेटिक का टेस्ट दीजिए। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट दीजिए। फ्रॉम दैट यू विल फील कॉन्फिडेंट कि आपने उस चैप्टर को कितना अच्छा पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, कैन टेक हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज कोर्स टू एनहांस योर प्रिपरेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको लगता है कि मैं घर पे बैठ के 40 to 70% को 100% नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना है, एक हेल्प लेनी है ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखो, कोर्स को ज्वाइन करने से यू विल हैव द रेगुलरिटी इन योर स्टडी। आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी आना बहुत जरूरी है। अभी आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ हो रहा होगा जरूर ऐसा कि आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते वक्त आपके साथ ये हो रहा है कि आज कोई भी काम आप टारगेट लेके चलते हो तो उस टारगेट को आप कंप्लीट नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। पर अगर आप टारगेट को अचीव करना चाहते हो, यू वांट टू अचीव सम टारगेट, देन आपको एक रेगुलरिटी की जरूरत है, और वो रेगुलरिटी केवल और केवल कोर्स से ही आ सकती है। तो यू शुड हैव अ ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। तो कोर्स के बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। देखो, एज अ बिग ब्रदर मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूंगा, बिल्कुल भी गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाऊंगा, है ना। एक बड़े भाई की तरह मैं आपको एडवाइस दूंगा। अब जो है वो समय हमारे पास नहीं है, हमें अपने भविष्य के लिए सोचना है, अपने फ्यूचर के लिए सोचना है। और तभी हम अपने भविष्य के लिए सोच रहे होंगे जब हम सही प्लानिंग से जा रहे होंगे। क्या हम सही प्लानिंग से जा रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आप लोगों में से 99% बच्चों का यह जवाब आएगा नहीं, केवल 1% ही सही प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, 99% नहीं जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको जरूरत है एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की, है ना। और उस ऑर्गेनाइज्ड कोर्स को जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। टाइम इज रनिंग फास्ट जितना। और देखिए, मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट इज लास्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में 99% लेके आओ या उससे ज्यादा लेके आओ, डेफिनेटली यू आर फ्री। आप बहुत फ्री हो, रिलैक्स हो, एडवांस की तैयारी कीजिए। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, कैटेगरी नंबर 3, जो वेट कर रहे हैं किसका, एक्ट ऑफ गॉड का। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब समझते हो, भगवान भरोसे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान भरोसे कि हाँ ठीक है सर, देख लेंगे या कर लेंगे, हो जाएगा, अभी हमारे पास काफी टाइम है, अटेम्प्ट्स हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। जो एक्ट ऑफ गॉड के भरोसे बैठे हैं उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, या फिर अल्ट्रा लेजेंड्स जिनको कहते हैं, वो बच्चे ध्यान रखिए इस बात का कि अभी भी आपके पास वक्त है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ। देखो, समय है ना, टाइम इज नॉट द मेन थिंग, इट्स द ओनली थिंग। आपके पास एक ओनली थिंग है, कौन सा, समय। अभी है समय आपके पास, आप क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, अगर आप खुद घर पे पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग सेल्फ, आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करो किस पे, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स पे। इंडिपेंडेंट चैप्टर्स पे फोकस करो, क्योंकि उन चैप्टर, और देखिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इंडिपेंडेंट चैप्टर है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जेई मेंस के पीवाईक्यूज कीजिए 19, 20 और 21 के। अगर नहीं कर पा रहे, अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो मैं वापस से आपको एज अ बड़े भाई एडवाइस दूंगा कि आप किसी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और एटीपी स्टार का बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स अभी चल रहा है, एंड दैट इज ज्वाइन आरबीसी 2.0 फॉर जेई 2022। आरबीसी 2.0 ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि रैंक बूस्टिंग कोर्स है, बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, हेल्प फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, इट इज वेरी मच नेसेसरी। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी बात, डोंट वेस्ट टाइम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब से टाइम को वेस्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि आपको अब इस वीडियो देखने के बाद ये समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यू विल बी इन अ डिलेमा। आप बहुत टेंशन में होंगे कि यार हमें क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको एक कोर्स की तरफ जाना चाहिए, है ना, और कोर्स को फॉलो करना चाहिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एवरीवन। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।